शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को भी हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे और सुख, शांति, आनंद, स्वस्थता से भरपूर स्वर्णिम दुनिया बनाएंगे। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर मेक द वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड क्रिएट्स हेवन ऑन द अर्थ। सो फ्रेंड्स, these are some practical tips for healthy and happy life. ओम शांति। तो आज हम ये मैजिकल पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को कैसा यूज करना है उसकी विधि हम सीख रहे हैं। कॉन्शियस माइंड होता है जो सोचता है, लॉजिकली सोचता है, जिसमें विल पावर होती है, और वहाँ जो मेमोरी होती है वो केवल वर्किंग मेमोरी होती है, शॉर्ट मेमोरी होती है। सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें मेमोरीज होती है, लेकिन कहाँ से होती है? इस जन्म के बचपन से लेके आज तक जो जो हमने कर्म किया, जो जो संस्कार आए, वो सब रिकॉर्डिंग ये सबकॉन्शियस माइंड में है। और अनकॉन्शियस माइंड में कौन सा रिकॉर्डिंग है? आज तक जितने जन्म हो गए वो सारे जन्मों में जो हमने कर्म किया, जो संस्कार बने, वो सबका रिकॉर्डिंग ये अनकॉन्शियस माइंड में है। तो जो रिकॉर्डिंग हमें पसंद नहीं है वो रिकॉर्डिंग चेंज करने की क्षमता हमारे पास है। तो ये मेजॉरिटी रिकॉर्डिंग ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में हुआ है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो जो गलत रिकॉर्डिंग हो गया, कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, डर का भी रिकॉर्डिंग वहां पर हुआ है, गुस्से का भी रिकॉर्डिंग वहां पर हुआ है, यानी असफलता का रिकॉर्डिंग भी वहां पर हुआ है। तो ऐसे कई हैबिट्स है, संस्कार है, स्वभाव है, बिलीफ सिस्टम्स है, जिसका सारा रिकॉर्डिंग वहां पर हुआ है। कोई कोई रहते हैं ना कि जो सिगरेट लेते हैं, दारू पीते हैं, उनका भी रिकॉर्डिंग वहीं पर हुआ है, और वो खुद चाहते हुए भी चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहते हुए भी उसको बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग हो गया वही प्ले होगा। हम कितना भी चाहे कि दूसरा प्ले करे, लेकिन होता नहीं है। यानी कॉन्शियस माइंड की इच्छा है कि नहीं, मुझे अभी ये बात नहीं करना है, मेरे लिए अच्छी नहीं है, अच्छी आदत नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग हो गया ना कि वही करने का, तो वही प्ले होगा। यानी शराबी को लगता है कि नहीं, मुझे अभी शराब छोड़नी चाहिए, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग हो गया वही प्ले होगा। तो उसके टाइम पर उसको वो अर्ज होंगी कि वो लेना ही है, तो उससे वो बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने की विधि समझ लेगा, तब वो सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके रिकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। तो हमारे जीवन में हमने बहुत गलत गलत रिकॉर्डिंग करके रखे हैं, जाने अनजाने में। जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे डायबिटीज हुआ, अभी मुझे जन्म भर दवाई लेनी पड़ेगी, डायबिटीज कभी क्योर होगा ही नहीं, हार्ट डिसीज कभी क्योर होगा ही नहीं, ये मैथ्स से ना सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल आता ही नहीं, इंग्लिश बहुत हार्ड है, वो भी मुझे आता नहीं, मुझे कभी अच्छे मार्क्स मिलते ही नहीं। टेंशन तो नॉर्मल ही है ना, ऐसी सिचुएशन आ जाती तो टेंशन आना तो नॉर्मल ही है, गुस्सा करना भी नॉर्मल है। ये सब रिकॉर्डिंग हमारे मन में हो गया है, सबकॉन्शियस माइंड में हो गया है। इसको सबको क्या कहते हैं? बिलीफ सिस्टम कहते हैं, मान्यता कहते हैं। और मान्यता कैसी बनती है? एक बार अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता, दूसरी बार अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता, ऐसे 10, 12, 15, 20 बार अनुभव अगर आ गया तो मेरे मन में पक्का हो जाता है कि ये ऐसा ही है ना। किसी व्यक्ति के बारे में भी हम ना ऐसा ही करते हैं कि पहला अनुभव ना गलत अनुभव आया, ये अच्छा आदमी नहीं,
तो 4 5 6 7 8 बार अनुभव आ गए तो ये पक्का हो जाता है कि ये इंसान ऐसा ही है, और फिर वो इंसान की तरफ देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है, हमारे रिएक्शन रिस्पॉन्स उसके बारे में बदले जाते हैं, क्योंकि वो क्या जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो जो भी कुछ मान्यता है, या हमारे यहाँ भी भारत देश में जो रूढ़ी परंपराएं बनी है ना, वो रूढ़ी परंपरा में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठी हैं। जो गलत है ना उसको चेंज करना चाहिए। जो वो सती की चाल थी ना वो बंद हो गई क्योंकि वो गलत थी। तो ऐसे ही दहेज की बात है ना, वो भी गलत है, वो भी सबके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठी, वो भी गलत है, उसको भी निकालना चाहिए। और ये भी ना बेटी नहीं चाहिए, ये भी गलत बात सबके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठी है। इसलिए फिर बेटी बचाओ का नारा देना पड़ता है, उसके लिए स्पेशल अभियान चलाना पड़ता है, उसके लिए फोकस अभियान चलाना पड़ता है। यानी ये अभियान चलाएंगे तो कॉन्शियस माइंड को बार बार कहेंगे, कॉन्शियस माइंड को बार बार अटेंशन में रखेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और सबकी मान्यता जो गलत है आज कि बेटा कुल दीपक है और बेटी पराया धन है, तो बेटा कुल दीपक है अच्छा है, लेकिन बेटी भी कुल की दीपिका है, इसको चेंज करना है। तो ये मान्यता जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर पक्की हो गई है, पक्का रिकॉर्डिंग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे गलत रिकॉर्डिंग हमारी जो मन में हुई है उसको हमें चेंज करना है। वो चेंज करने के लिए हम क्या कहते हैं, वो चेंज करने के सिस्टम को कहा जाता है रीप्रोग्रामिंग, रीवायरिंग या मैनेजमेंट। सबकॉन्शियस का मैनेजमेंट भी कहते हैं। जैसे रीप्रोग्रामिंग करना है, रीस्टार्ट करना है, रीप्रोग्रामिंग करना है, रीस्टार्ट करना है, रीवायरिंग करना है, या रीमैनेज करना है, या रीट्रेन करना है। तो वो कैसे करना है, कहां पर जाकर रिकॉर्डिंग बदलना है, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हमें रिकॉर्डिंग चेंज करना है। तो वहां तक पहुंचना चाहिए ना। तो अगर हमने समझा कि ये खजाना है, कौन सा, सबकॉन्शियस माइंड खजाना है, और गेटकीपर कौन है, कॉन्शियस माइंड। तो क्या करना पड़ेगा, या तो कॉन्शियस माइंड को साइलेंट करना पड़ेगा, या तो उसको पटाना पड़ेगा। उसको साइलेंट करेंगे, उसको पटाएंगे तो ही वो अंदर जाने लगेगा। तो उसके लिए 5 रास्ते हमने कल उसका अध्ययन किया था कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए 5 बातें हो सकती है। नंबर 1 कि लॉजिकली उसको पटाना कि नहीं ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है, शराब नहीं पीना चाहिए। देखो शराब पीने से क्या क्या बीमारियां आती है, शराब पीने से रिश्ते भी कैसे बिगड़ जाते हैं, शराब पीने से आपकी कैपेसिटी भी कितनी कम हो जाती है। यानी उसको लॉजिकली पटाना। जब लॉजिकली पटाएंगे तो फिर हाँ ठीक है, फिर वो अंदर कोई भी बात को क्या करना है, लॉजिकली पटाना है। या दूसरी बात, अथॉरिटी से बोलना। यहाँ अथॉरिटी कौन है, डॉक्टर। तो डॉक्टर बोल सकते बिल्कुल पीना नहीं, छोड़ दो, बिल्कुल इनको देना नहीं, ऐसे अथॉरिटी से बोल सकते हैं। या और अथॉरिटी कौन हो सकती, उनके अपने जो लौकिक गुरु होते हैं ना, वो भी एक अथॉरिटी हो सकती है। वो बोलेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा करना नहीं, बिल्कुल करना नहीं, छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने इतना कहने से भी वो हो जाता है। तो लॉजिकली बोलना चाहिए, या तो अथॉरिटी से बोलना चाहिए, या कोई सर्वसाधारण व्यक्ति होंगे तो रिपीट करना चाहिए कि रोज रोज बोलना है, आप ऐसा नहीं करना है, ये ऐसा अच्छा नहीं है, नहीं करना है ना। ऐसे रिपीट करके बोला तो कभी ना कभी उनको क्या आएगा, वही तक आ जाएंगे, अरे जा नहीं करता, यानी सबकॉन्शियस माइंड में जाने की परमिशन दे देगा। या तो फिर इमोशनल होकर बोलना कि कोई है ना, बच्चा कभी कोई जिद करता है तो कुछ कभी कभी हम मानते नहीं, लेकिन रोने लगा तो इमीडिएट मान जाते हैं, है ना। तो इमोशनल होकर बोलना, तो ये भी एक रास्ता है। और जो तज्ञ व्यक्ति होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो हिप्नोटाइज करके भी वो बात मन के अंदर डाल देते, सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते।
तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए ये 5 तरीके हैं। लॉजिकली उनको पटाना, अथॉरिटी से बोलना, वही बात रिपीट करना, और रिपीट करते वक्त कौन सा रिपीट करना? पॉजिटिव एफर्मेशन रिपीट करना, पॉजिटिव बातें रिपीट करना, और इमोशनल होकर बोलना या तो हिप्नोटाइज करना। ये 5 बातों से हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन समय कौन सा? समय ज्यादातर सुबह उठे बराबर 10 मिनट, रात को सोते वक्त 10 मिनट, और जब जब मेडिटेशन करते हैं उसके बाद 10 मिनट। ये तीनों ही समय पर हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट होता है, चुप होता है। तब हम सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाकर जो हमें चाहिए वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये तीनों भी समय बहुत सेंसिटिव है। तीनों ही समय का हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, और अटेंशन नहीं दिया, ये तीनों ही समय पर अटेंशन नहीं दिया तो वो गलत भी यूज हो सकता है। क्योंकि जो भी सबकॉन्शियस माइंड में जाता है 100% वो स्वीकार करते हैं और 100% तथास्तु करते हैं। यानी हमारे जीवन में ऐसे ही होते रहता है। तो हम खुद को कभी कभी बहुत इंफीरियर समझते हैं, तो वो भी सुबह उठे बराबर अगर खुद को ही हम कोसने लगे, खुद के गलती को याद करने लगे, या खुद के जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको याद करने लगे, तो फिर और भी वो क्या होता है? तथास्तु हो जाता है। केवल तथास्तु नहीं होता, मल्टीप्लाई भी होता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लिंकअप हुआ है। कहां, किसके साथ लिंकअप है? पूरे विश्व के साथ लिंकअप है। तो 2 बातें होती है, सबकॉन्शियस माइंड में गया तथास्तु हो गया, और प्लस सबकॉन्शियस माइंड में गया लिंकअप हो गया। यानी जो भी होता है वो सच्चाई में उतरने लगता है, और जो भी होता है वो मल्टीप्लाई भी होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास जो जाता है, अगर हमने ये सबकॉन्शियस माइंड में डाला कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो रियलिटी में आने लगेगा और मल्टीप्लाई भी होने लगेगा, दोनों भी बातें। इसलिए स्वमान हम लेते हैं। स्वमान यानी क्या? कि सबकॉन्शियस माइंड में जाने का एक आध्यात्मिक तरीका है। स्वमान, जैसे रोज हम स्वमान लेते हैं ना, ये स्वमान कैसे? बैक ऑफ द माइंड 24 आवर्स वो बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा बजते ही रहना चाहिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। यानी काम कुछ भी करते रहो, लेकिन मन के अंदर ये बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा होता है ना, वो बजते ही रहना चाहिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ऐसे बजते गया ना तो शांति रियलिटी बन जाएंगी और शांति मल्टीप्लाई भी हो जाएंगी। तो जो हमको चाहिए कि हो उसका सिमरण करना है, उसको स्मरण करना है, उसको रिवाइज करना है, उसको रिपीट करना है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ठहर जाएगा, रियलिटी बनाएगा और मल्टीप्लाई भी करेगा, दोनों भी बातें। यानी सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा स्टेशन है जहां जो सपनों की दुनिया में हमें जाना है, वो सपनों की दुनिया रियलिटी में वो ला सकता है। और ऐसे एक सपना नहीं, कई सपने सच्चाई में बदल सकता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई भी करता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट माइंड है। इसके पास जो मैजिकल पावर है वो बहुत पावरफुल है। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास जाने के बाद उसमें रिकॉर्डिंग कैसा करना है, ये हमने सीखा है। AVF फॉर्मूला, A फॉर एफर्मेशन ऑडियो, V फॉर विजुअलाइजेशन और F फॉर फीलिंग्स। तो ये रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस एक विधि है कि एफर्मेशन कैसी हो? सदा पॉजिटिव हो, सदा वर्तमान समय में हो, और नहीं वो शब्द वो समझ नहीं सकते, इसलिए नहीं ये शब्द का उच्चारण नहीं होना चाहिए। एक भी शब्द निगेटिव नहीं है, नहीं शब्द का उच्चारण नहीं है,
और सदा पॉजिटिव एफर्मेशन है। और एफर्मेशन कैसा करना है कि मन के मन में बात करते हैं, वो मन की बात खुद सुनना भी है। इस सुनने का भी इंपॉर्टेंस है, केवल एफर्मेशन नहीं, एफर्मेशन प्लस ऑडियो, ए में दो बातें आती है, एफर्मेशन प्लस ऑडियो। यानी जब हमने ये स्वमान लिया, या तो हमको ये रियलिटी में बनाना है कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, तो मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, मैं शांत स्वरूपात्मा हूं। ये जब मैं बोलती हूं तो मेरे बोल की आवाज, मेरे मन की आवाज मैंने खुद ने सुनना चाहिए। तो मेडिटेशन में हम ऐसा ही करते हैं ना, कि जो मैंने उच्चारण किया कमेंट्री के रूप में, वो आप भी मन के मन में उच्चारण करते हो और खुद की मन की आवाज सुनते हो। आप खुद के खुद रिपीट करना है। मैंने ऐसा कहा कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, तो आपने रिपीट करना चाहिए, मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है। आप मन के मन में रिपीट करना है और खुद के मन की आवाज खुद सुनना है, तो वो एफर्मेशन पक्का होगा, वो रिकॉर्डिंग पक्का होगा। केवल मैं यहां से कमेंट्री दे रही हूं और केवल आप सुन रहे हैं, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगा। रिकॉर्डिंग कब होगा? जब मैं कमेंट्री देती हूं, मन के मन में उसका उच्चारण करना और खुद के मन की आवाज खुद ही सुनना, तो रिकॉर्डिंग होता है। और जो रिकॉर्डिंग होता है फिर वो रियलिटी में बदलता है, और जो रियलिटी में बदलता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो एफर्मेशन ऐसा होना चाहिए, नहीं शब्द उसमें नहीं चाहिए। नहीं, आज ना मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये एफर्मेशन। तो क्या चेंज करना है? मैं आज दिन भर शांत, आगे क्या? शांत क्या? रहूंगा, यानी क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस तो वापिस ऐसे फ्यूचर ही होते रहेगा, फ्यूचर में ही देखना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस में आज मैं शांत हूं, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टेंस में आज मैं शांत हूं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं ना, कुछ मांगना नहीं, हो गया ऐसा ही आप विजुअलाइज करना, मांगना नहीं। मांगने से क्या होता? चाहिए शब्द नहीं आना चाहिए, या होगा ये भी शब्द नहीं आना चाहिए। आप लिख लो कौन सा नहीं चाहिए। नहीं शब्द नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ये होगा ऐसा भी नहीं चाहिए। जो भी एफर्मेशन हो, पॉजिटिव हो, उसमें नहीं शब्द नहीं चाहिए। प्रेजेंट टेंस में उसको बोलना है, वर्तमान समय में बोलना है, या तो जो होना चाहते हैं आप वो हो गया ऐसा एफर्मेशन क्रिएट करना है। और खुद के गोल के अनुसार हम ऐसा एफर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। और क्या? वी फॉर विजुअलाइजेशन। तो ये विजुअलाइजेशन क्या है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है। और ये विजुअलाइजेशन जैसे हम करते हैं ऐसे होने लगता है, हमारे जीवन में आने लगता है। तो वो जो विजुअलाइजेशन करना है वो कैसा करना है? मूवी के रूप में करना है, फिल्म के रूप में करना है। अभी समझो मेरा गोल था कि मुझे 95% मार्क मिले, ठीक है, ये मेरा गोल था। तो उसका एफर्मेशन क्या होगा
कि मुझे 95% मार्क्स मिल गए हैं। तो ये एफर्मेशन हो गया। उसका विजुअलाइजेशन फिल्म के रूप में, मूवी के रूप में, कि मुझे 95% मार्क्स मिल गए तो मुझे वो मार्कशीट है ना लेनी पड़ेंगी ना। तो फिर मैं स्कूल में या कॉलेज में गई, मेरे सारे फ्रेंड्स वहां पर है। मूवी है ये, केवल ऐसा नहीं, मूवी के रूप में देखना है कि मैं कॉलेज में गई, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, सामने रिजल्ट की लिस्ट लगी हुई है कि मैंने देखा अरे 95%। फिर मुझे इतनी खुशी हुई। खुशी में हम क्या क्या करते हैं? एक खुदी मार देते हैं, एक ताली दे देते हैं, चेहरा बदल जाता है ना। तो ये सब विजुअलाइज करना है, ये मूवी के रूप में देखना है कि ऐसा हुआ। फिर मैंने मार्कशीट ली, फिर मैं घर पर गई, घर पर गया, मम्मी को बताया, पापा को बताया। फिर उन्होंने कितना खुशी जताई, दोस्तों ने मेरा अभिनंदन किया। फिर मम्मी ने मुझे पेड़ा खिलाया, पेड़े की टेस्ट भी मेरे मुंह में आना चाहिए। ऐसी फिल्म, एफर्मेशन की फिल्म बनना है, इसको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। ऐसा विजुअलाइज करना है, गोल कौन सा भी हो उसको ऐसे टाइप का विजुअलाइज करना है। और वो सारे फिल्म में हीरो या हीरोइन कौन है? हम खुद है, हम खुद है। और ऐसे ही देखना है पूरा, यानी AVF, F यानी फीलिंग्स। और फीलिंग कैसे? 5 ही सेंसेस जो है हमारे, उससे फीलिंग आना चाहिए। आंखों से दिखाई देना चाहिए, कानों से सुनाई देना चाहिए। फिर फ्रेंड्स बोल रहे अरे बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर टीचर ने आया, टीचर ने ऐसे सर पर हाथ रखा, वो हाथ का फीलिंग भी हमें आना चाहिए। यानी आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, हाथ से महसूस हो रहा है। मम्मी ने पेड़ा खिलाया, उसकी टेस्ट भी आ रही है। यानी जो ऑल सेंसेस जो हमारे हैं, 5 ही सेंसेस, उसको फील करना है। तो फीलिंग भी कंप्लीट फीलिंग होना चाहिए। फिर हमने क्या जाना? सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचना कैसा, ये भी जाना कि समय कौन सा होना चाहिए, और ये भी जाना कि उनके साथ में कौन सी भाषा में ये सारा रिकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। उसका फॉर्मूला है AVF। A फॉर एफर्मेशन और ऑडियो, V फॉर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और F फॉर फीलिंग्स। एफर्मेशन कैसा होना चाहिए? सदा पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें नहीं शब्द नहीं चाहिए, और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि जो बात हमें होना चाहिए ऐसा लगता है वो हो गई, ये भाव में वो एफर्मेशन क्रिएट करना है। एफर्मेशन स्वगत के रूप में मन के मन में रिपीट करना है, और वो मन की आवाज खुद ही सुनना है, और उसका ही क्रिएटिव विजुअलाइजेशन फिल्म के रूप में, मूवी के रूप में तैयार करना है। और उसमें हमारे फीलिंग्स के 5 ही सेंसेस हमको यूज करना है। देखना भी है, सुनना भी है, महसूस भी करना है, टेस्ट भी लेना है। और कोई आकर मुझे बुके दे रहा है, फूल दे रहा है, उसकी सुगंध भी आती है ना, खुशबू आती है, वो भी सेंस हमें, यानी ऑल सेंसेस हमें यूज करने हैं। ऐसा रिकॉर्डिंग हम सबकॉन्शियस माइंड में कर सकते हैं। यानी ऐसे मेथड से, ऐसे प्रोसेस से हम सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी फॉर्मूला यही है AVF। लेकिन ये इस AVF में ये देखना है कि जो हो रहा है वो सोचना नहीं, जो होना चाहिए वो हो गया ऐसा सोचना है। जो गलत रियलिटी आज जीवन में है उसके बारे में नहीं सोचना है। जो रियलिटी हम बनना चाहते हैं वो रियलिटी बन गई है, ऐसा ही सोचना है, ऐसा ही देखना है और ऐसा ही महसूस करना है। और इसको ही AVF फॉर्मूले में फिट करना है। इसके कारण सबकॉन्शियस माइंड में इसका रिकॉर्डिंग होगा। जैसे रिकॉर्डिंग हो जाएगा वो तथास्तु हो जाएगा, यानी रियलिटी में बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे रियलिटी में बदलना शुरू हो जाएगा, ये सबकॉन्शियस माइंड की लिंक
सारे विश्व के साथ है, इसीलिए विश्व की सारी एनर्जी हमारे रियलिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें हेल्प करती रहेंगी और हमारा जीवन सुख शांति प्यार से भरपूर होते रहेगा। हमारा गोल जो है रियलिटी में हम अचीव कर पाएंगे। ऐसी ये विधि है। इसके ऊपर छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। शांति, शांति। अंधकार मन का मिटे, तन का कटे कलेश, आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार। बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो पवित्र बनो। मन मधुबन हो